हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज दिनांक हो गई है 3 दिसंबर, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया। आज सूर्योदय होगा 6:58 पर और सूर्यास्त 5:23 पर। चलिए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। अवध ओझा पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी भड़के। वाराणसी में कहा, जो आप ज्वाइन करेगा वो दिल्ली और देश का दुश्मन। भाजपा सांसद और सिंगर मनोज तिवारी सोमवार को काशी पहुंचे। मौका था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का। उन्होंने भास्कर से बातचीत करते हुए आईपीएससी कोचिंग टीचर अवध ओझा के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, आज की डेट में जो आप ज्वाइन करेगा वह दिल्ली का दुश्मन है और देश का भी दुश्मन होगा। अवध ओझा यूपी में गोंडा के रहने वाले हैं। चर्चा है कि फरवरी 2025 में होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओझा आपके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। मनोज तिवारी ने संभल हिंसा पर कहा, किसी समस्या का निदान सड़क पर तलवार और गोली से नहीं हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में बीजेपी नया सीएम देने जा रही है। मनोज तिवारी ने कहा, हम लोग हरियाणा में जीते हैं, महाराष्ट्र भी जीते हैं, दिल्ली में एक नया सीएम भी दे देंगे। अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आज के समय में जो भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करता है वह दिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन है। दिल्ली पॉल्यूशन और यमुना नदी की गंदगी है। बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। 11 साल से करीब एक राशन कार्ड तक नहीं बना। सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। उसके बाद भी कोई उसे ज्वाइन करना चाहता है तो वह इतिहास का टीचर नहीं हो सकता। जिन लोगों ने गलत इतिहास लिखा है, आज उनकी खैर खबर हम लोग ले रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से सब चेक किया जा रहा है। 2024 के बाद लोगों का विश्वास है कि तीसरी बार हम लोग हरियाणा में जीते हैं, महाराष्ट्र भी जीते हैं। 2025 में दिल्ली में एक नया सीएम भी दे देंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। ममता बोली, बांग्लादेश में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स तैनात हो, पीएम मोदी हस्तक्षेप करें। त्रिपुरा में बांग्लादेशी असिस्टेंट हाई कमीशन में घुसपैठ। ममता ने कहा, भारत सरकार को बांग्लादेश का मामला यूनाइटेड नेशंस में उठाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग फोर्स शांति सेना तैनात करने की मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए इस संबंध में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की भी मांग की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को ममता ने कहा, बांग्लादेश में हमारे परिवार हैं, गरीबी लोग प्रॉपर्टियां हैं। भारत सरकार इस पर जो भी रुख अपनाएगी हम मानेंगे, लेकिन हम दुनिया में कहीं भी धार्मिक आधार पर अत्याचार की निंदा करते हैं। केंद्र सरकार और पीएम मोदी से हस्तक्षेप की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस काल की कोलकाता यूनिट के प्रमुख से बात की है। अगर बांग्लादेश में भारतीयों पर हमला किया जाता है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने लोगों को वापस ला सकते हैं। भारत सरकार इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में उठा सकती है, जिससे बांग्लादेश में पीस कीपिंग फोर्स भेजी जा सके। दरअसल 25 नवंबर को चटगांव इस्कॉन से जुड़े निन्मय प्रभु को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन चटगांव कोर्ट में पेशी के दौरान हंगामे में एक वकील की मौत हो गई। इसके बाद से बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग जारी है। इधर चिन्मय प्रभु को रिहा करने की मांग पर उनके समर्थन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को अगरतला में बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन के परिसर में प्रदर्शनकारी घुस गए। वे चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, साथ ही उनकी रिहाई की मांग भी कर रहे थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घुसपैठ की निंदा की है। मंत्रालय ने कहा, यह घटना बहुत ही अफसोसजनक है। किसी भी हालात में डिप्लोमेटिक और कांसुलर प्रॉपर्टी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। चलिए अगली खबर देखते हैं। तौरीक रजा बोले, संभल में कभी मंदिर रहे होंगे। कांग्रेसियों की लखनऊ पुलिस से झपट धक्का मुक्की भी हुई। संभल हिंसा का आज 9वां दिन है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिलिंग के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने मुरादाबाद में कहा, संभल, बदायूं और अजमेर शरीफ की मस्जिदों और दरगाह के नीचे पहले कभी हिंदू मंदिर रहे होंगे। उससे पहले कुछ और रहा होगा और उससे पहले कई और चीज़ें रही होंगी, और उसके नीचे खुदाई करो तो डायनासोर भी मिलेंगे। खुदाई करते रहो और पूरा देश खोद डालो। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय संभल जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया। वे लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर से खुद कार चलाकर निकल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया। यह देखकर कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़क गए। उनकी पुलिस से झपड़ हो गई, जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद अजय राय सड़क पर बैठ गए। करीब 20 मिनट बाद अजय राय धरने से उठ गए। कहा, अब हम डेलीगेशन के साथ 11 दिसंबर को संभल जाएंगे। पुलिस वहां जाने नहीं दे रही है। इधर कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा सुबह अपने आवास से बाहर निकलने लगी तो पुलिस ने रोक लिया, गेट बंद कर दिया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस से हाथकाट हो गई। गेट खोलने के लिए कहा तो पुलिस ने साफ मना कर दिया। इधर मुरादाबाद, बरेली, रामपुर और संभल में कांग्रेस नेताओं ने हाउस अरेस्ट किया गया। इससे पहले सपा के डेलीगेशन ने भी संभल जाने का ऐलान किया था।
हालांकि पुलिस ने किसी को जाने नहीं दिया। संभल पुलिस ने कहा कि 10 दिसंबर तक धारा 163 लागू है, ऐसे में वहां बाहरी लोग नहीं आ सकते। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने मुरादाबाद जेल में बंद हिंसा के आरोपियों से मुलाकात की। हसन ने कहा कि पुलिस ने बेगुनाहों को जेल भेजा है। पहले थाने में उनके साथ बर्बरता की गई, फिर सभी को जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही खबरों में आज इतना ही। मिलते हैं कल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।